जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश मिल्कीपुर भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, तो उसको लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव जो है लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पीडीए के दम पर अखिलेश यादव जो है लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अभी से ही अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर कार्य करने लगे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के नेताओं को एक साथ जोड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में जहां पर तमाम दिग्गज नेता जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पीडीए के समाज से आने वाले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को जहां पर चुनावी मैदान में उतारा, और अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारने का जो कारण था वो अखिलेश यादव जी के पास सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अजीत प्रसाद पासी से मजबूत समाजवादी पार्टी के पास कोई भी अन्य दावेदार नहीं था। जब अन्य दावेदार नहीं था तो इस बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव जी ने हराया था, उसी की तरह से मिल्कीपुर में भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र थे अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया। जहां पर अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, वहीं पर अजीत प्रसाद पासी ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी। दिन रात उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जनता के बीच में गए, लोगों के बीच में गए, और लगातार लोगों के बीच में पहुंचने के बाद जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अजीत प्रसाद पासी के द्वारा किया गया। जहां पर अजीत प्रसाद पासी ने वहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया, तो और अजीत प्रसाद पासी और समाजवादी पार्टी की जो मेहनत थी, उस मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार का डर सताने लगा। जब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा, उसके बाद जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाला, और योगी आदित्यनाथ ने जहां पर मोर्चा संभाला उसके साथ साथ वहां पर तमाम अधिकारियों की जो है पोस्टिंग कर दी गई, चाहे पुलिस के आला कमान की बात करें या जमीनी स्तर पर जो बीएलओ संबंधित जो लोग थे उन्हें हटाकर अपने समाज के सरकार की चाटुकारिता करने वाले नेताओं वाले अधिकारियों को जो है वहां पर लगाया गया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया। चंद्रभानु पासवान, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, वर्तमान समय में मिल्कीपुर के जो है अब विधायक बन चुके हैं। इन्हें जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के साथ में तमाम मंत्री, विधायक, सांसद जो है वहां पर लग गए, और लगने के साथ साथ जिस तरह से वहां पर वोट काटने का जो खेल है वो भी चला, और वोट काटने के खेल चलने के साथ ही साथ वहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग थे, उनको वोट नहीं डालने दिया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति ने 8-8, 10-10 वोट भी डाले हैं। कई जगह पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाए गए हैं। और हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अब जो है चंद्रभानु पासवान चुनावी मैदान तो जीत गए, विधायक बन चुके हैं, लेकिन अब जो है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी इस मामले को जो मिल्कीपुर में हुआ, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा 8-8 वोट डाले गए, जिसका कि लाइव वीडियो सभी ने देखी है, तो अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ समाजवादी पार्टी जाने का रुख कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब यह जो मामला है वो पहुंचेगा, और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचेगा तो निश्चित तौर से यहां पर जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है न्याय दिया जाएगा। और मिल्कीपुर में जिस तरह से धांधली की गई, और धांधली के बाद जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में जिताया गया, उसके जो सबूत हैं वो भी पेश किए जाएंगे। और वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर के से जो भाजपा के वर्तमान समय में विधायक है, उनकी जो सदस्यता है उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। जहां पर मिल्कीपुर के जो वर्तमान समय में नवनिर्वाचित विधायक हैं चंद्रभानु पासवान की सदस्यता पर जो है खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना दखलंदाजी करेगा। उसके बाद निश्चित तौर से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें अपनी पद भी
छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर धांधली हुई, धांधली के बाद जिस तरह से जो वीडियो जारी किए गए वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत जरूर देते हैं कि मिल्कीपुर में किस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा वहाँ पर बेईमानी की गई, लूट खसूट की गई। तमाम मीडिया रिपोर्टर्स ने, तमाम मीडिया के साथियों ने इस बात को सामने रखा और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो कवरेज करने वाले जो लोग थे, पत्रकार थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि इससे पहले इतनी बेईमानी भरा चुनाव हमने कभी नहीं देखा। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।